आज हम इस वीडियो में सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं, मैं आपको एक एक्सपीरियंस देने वाली हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप सिर्फ अपनी सोच ही नहीं बदलोगे, आप अपनी लाइफ को देखने का तरीका भी बदल लोगे। और जब ये हो जाएगा, आई एम श्योर आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी लाइफ में जो ईज आप चाहते हो, पॉजिटिविटी और खुशियाँ आप चाहते हो, वो ऐसे गिरने लगेंगी बिना किसी स्ट्रगल के। आपको क्या करना है, अगले कुछ मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो में साथ में बने रहना है। अगले कुछ देर के लिए अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ ये सीखने नहीं जा रहे हो, आप इस चीज को जीने जा रहे हो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, एनर्जी हीलर हूँ। जी हाँ, मैं आपके लिए सब्लिमिनल्स भी बनाती हूँ। तो बेसिकली मेरा काम है सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना। और अब हम चल रहे हैं हमारे नए एक्सपीरियंस की तरफ। अब किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आपने पूरे दिल से चाहा। कोई जॉब हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी स्पेसिफिक चीज हो सकती है जिसको आपने पूरे दिल से चाहा हो, पूरे दिल से चाहा हो, लेकिन वो नहीं हुई, वो आपको नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके एक आध चीज में अगर ऐसा हुआ हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ यही होता है अधिकतर कि आपको हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता, अगर मैक्सिमम चीजों में आपके साथ यही होता है, तो मेरे दोस्त, खुद पर एक मेहरबानी करो और अपने बिलीव्स चेंज करो। वरना आप ना इस चक्रव्यूह में फंसे रहोगे जहां से आपको बाहर निकलने का ना रास्ता मिल रहा है और बस अननेसेसरी लड़ाई करते जा रहे हो, यहाँ वहां हाथ पैर मार रहे हो और कुछ हो नहीं रहा। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, मुझे अपने बिलीव्स पर काम करना ही पड़ेगा, तब आप मुझे याद कर लेना। मैं आपसे सिर्फ एक व्हाट्सएप या ईमेल दूर हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। अब बात करते हैं फिर से उसी एक्सपीरियंस के बारे में कि जहां आपने उस चीज को पाने के लिए बहुत सोचा, आप बहुत डेस्परेट थे, आप ऑब्सेस्ड थे उस चीज के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। अब चलते हैं दूसरे मोमेंट की तरफ जिसकी आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपकी लाइफ में बस आ गई। आपने उसके बारे में ना सोचा, ना मेहनत करी, बड़ी एफर्टलेसली वो आपकी लाइफ में आ गई और उसने आपकी लाइफ आसान बनाई। वो कोई जॉब हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। याद आ गई वो चीज आपको, जब लाइफ ने आपको एक सरप्राइज दिया हो। आपको वो उस मोमेंट पे सरप्राइज फील ना हुआ हो, लेकिन अब जब आप पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो एक बड़ा खूबसूरत सा तोहफा था। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज के पीछे हम जितना ज्यादा भागते हैं वो उतनी दूर चली जाती है, और जिस चीज को हम बड़े हल्के में लेते हैं, कैजुअली, वो खुद ही हमें मिल जाती है। ये एक बहुत ही सीक्रेट मैकेनिज्म है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं रहे हैं। उन्हें बस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स चाहिए, पता नहीं क्यों। मतलब आपके पास जितनी उंगलियां उतनी काफी हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए, क्यों? अब ये जो सीक्रेट मैकेनिज्म है, ये क्या है कि ये जो यूनिवर्स है ये आपकी डिजायर पे काम नहीं कर रहा, ये आपकी एनर्जी पे काम कर रहा है। तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी एनर्जी को ड्राइव करो, ना कि ये यूनिवर्स को, लोगों को, लाइफ को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपके हाथ में है आपकी एनर्जी कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, चेज कर रहे हो और वो नहीं मिल रही है, उसका कारण ये है कि आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को एक लैक की रेडिएशन सेंड कर रहे हो, कमी 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 कमी, और वो आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें लेकर आएगा जब आपको और कमी महसूस होगी। और जैसे ही आप उस चीज को छोड़ देते हो, कई बार गुस्से में ही छोड़ देते हो कि नहीं मिल रहा तो ना मिले, उसी मोमेंट में आप अपने अंदर सिक्योर हो जाते हो और आपके अंदर से एक कंप्लीट और होल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रिलीज होती है, और तब वो बाकी डिजायर्स को आपके पास लेकर आती है, और कभी कभी उस डिजायर को भी लेकर आती है जिसको आपने छोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योगः कर्मासु कौशलम, अर्थात जो कौशल से, कुशलता से, बिना अटैचमेंट कई तरह के होते हैं, ग्रीड भी हो सकती है, डिजायरेबिलिटी भी हो सकती है। तो जो कुशलता से, कौशलता से, बिना अटैचमेंट के काम करता है, वही सफल होता है। नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि अगर आपको अपनी रियलिटी को बेंड करना है, शिफ्ट करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, इस फीलिंग को अज्यूम करना है, और वो आपकी रियलिटी में, मतलब वो आपके सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में आ जाएगा।
मतलब आपको विश नहीं करना है, आपको उम्मीद लगा के नहीं बैठना है, आपको वेट की एनर्जी नहीं रेडिएट करनी है कि मैं बैठ के बस वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको मान लेना है कि ये तो हो चुका है। यकीन करो, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने चाहा और मुझे नहीं मिला, बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो इतना तो मैंने चाहा ही नहीं था जितना मुझे मिला। जब आप किसी भी चीज को अपनी रियलिटी मान लेते हो कि ऐसा तो हो चुका है, तो आप बहुत रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट फील करते हो, सिक्योर फील करते हो, सर्टेन फील करते हो, और वो चीज आपके पास आ जाती है। अब दिक्कत यह है कि लोगों को लगेगा कि जो अभी तक हुआ ही नहीं, हम उसको कैसे मान ले कि हो गया है। भाई, आप जो नई मूवीज देखते हो वो पहले से तो नहीं बनी हुई होती है ना, नई क्रिएट होती है। कोई फूड आइटम नया क्रिएट होता है, म्यूजिक नया बन रहा है, मतलब नई चीजें बन रही है ना। उसी तरीके से आप अपनी जो न्यू रियलिटी है वो बन गई है, ये अज्यूम कर लो। जब चेज करना बंद कर देते हो, डाउट करना बंद कर देते हो, तो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। सिंपल। कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब आपने अगर अपना काम कर दिया है तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन तभी होगी जब वो सही समय आएगा। अर्थात आपने बीज लगा दिया, पानी दे दिया, खाद डाल दी, अंकुरित भी निकल आए हैं, पौधा भी निकल रहा है, पर फल तभी आएंगे जब मौसम होगा। मतलब डिटैचमेंट और पेशेंस को समझना पड़ेगा। अच्छा, कई पर ना लोग प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि हाँ हाँ आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो चीज़ मिले या ना मिले। मगर सच ये है कि उन्हें फर्क पड़ रहा होता है। आप यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस माइंड को उल्लू नहीं बना सकते हो। कि रियलिटी ना आपके शब्दों पे नहीं, आपकी जो एनर्जी है उस पर काम कर रही है। तो सही तरीका क्या है? सबसे फर्स्ट, स्टॉप चेजिंग। स्टेप 1, जस्ट स्टॉप चेजिंग एनीथिंग। अगर आप बेसिकली उस स्टेट में नहीं भी रह पा रहे हो, ये स्टेप 2 है बाय द वे, कि अगर आप उस स्टेट में नहीं भी रह पा रहे हो तो खुश रह लो, चाहे ग्रेटिट्यूड करके खुश रह लो, खुश रह लो। न रिएक्ट करो, न चेज करो, बस पेशेंस रखो, सरेंडर करो और देखो चमत्कार होते हुए। नाउ जस्ट लेट इट गो। द स्टेप नंबर 3 इज लेट इट गो। लोग अगर चीज से डिटैच भी हो जाते हैं कि चलो आज हम डिटैच हो गए, वो उम्मीद करते हैं आज डिटैच हो गए हैं तो आज ही रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो स्टेप 1, स्टॉप चेजिंग। स्टेप 2, स्टे हैप्पी। और अगर हैप्पी नहीं भी रहना आता है तो पीसफुल रहना सीख लो अपनी लाइफ में, वो हैप्पीनेस से भी बढ़कर काम करती है। स्टेप 3, लेट इट गो। लेट इट गो मीन्स अटैचमेंट नहीं रखना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कब होगा, या डिटैच हो गए तो जल्दी हो जाए। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप फिर से अपने डाउट वाले जीवन को जीने लग जाओ, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डाउट वही, या फिर एक काम करो कि कुछ मत करो, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो और जो चाहिए उसके लिए काम करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।